तो मैं ना आपको एक चीज बताता हूं, 96% मिलेगा आपको अगर आपने सही तरीके से काम किया, सही तरीके से स्टडी किया, सही तरीके से काम किया, अपना टाइम टेबल मैनेज कर लिया ना, 90 से कोई नीचे नहीं आएगा। लिख लो कहीं पे चाहिए तो, और बाद में जो, लेकिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर आपने तो 90% बोले थे, मेरा आया 60%। सर आपने कहीं ना कहीं तो कुछ छोड़ा होगा जो मैंने आपको बताया। आज मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक लड़का था, एवरेज लड़का था, जैसे आप सब हो, एवरेज भी हो, मीडियम भी हो, अपनी सोच की कैपेबिलिटी रखते हो, जो भी है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आ रहा, सबको पढ़ाई करने में मजा भी आता है। कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं। बस क्या होता है ना कि हमारे आजू बाजू में वो बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, घर भी छोटा हो जाता है, दोस्त ने फोन कर दिया, बाजू वाले ने फोन कर दिया, शादी में चले गए, टाइम निकल गया। आज मैं एक स्टोरी बताता हूं। एक लड़का था, एवरेज स्टूडेंट था, 60% 70% के बीच में हमेशा लेके रहता था परसेंटेज। उसका प्री बोर्ड हुआ, उसने सोचा कि मैं 60% ला सकता हूं तो मैं 95% क्यों नहीं ला सकता हूं, लेके आ सकता हूं। उसने जिद करी खुद से, किसी से नहीं। उसने प्लान किया और पागलों की तरह मेहनत करने लगा। उसको प्री बोर्ड हुआ, प्री बोर्ड में उसने एग्जाम दिया, बहुत मेहनत करी, सब कुछ किया, स्टडी भी करी, काम भी किया, और अपने आप को पूरा मोटिवेट कर दिया, और बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ बंदा। और उसका प्री बोर्ड एग्जाम हुआ, मतलब एग्जाम से 2 महीने पहले प्री बोर्ड एग्जाम हुआ स्कूल में। उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट मालूम है कितना परसेंटेज आया उसको? 65%। मेहनत बहुत किया, पढ़ा भी बहुत, मोटिवेट भी बहुत हुआ। 65% आया, टूट गया, नहीं पढ़ूंगा पढ़ाई, स्टडी नहीं करूंगा, मेहनत भी नहीं करूंगा, और वो पूरा डीमोटिवेट हो गया और उसने गिव अप कर दिया कि मेरे को नहीं पढ़ना है, छोड़ दिया। फिर वापस से अपनी दुनिया में दोस्त यार, अपना चाय का नाका सब चालू हो गया वापस से। वो हमेशा ना स्कूल है ना, किससे जाता था? साइकिल से जाता था, साइकिल से। एक बार ना स्कूल से रिटर्न हो रहा था, रिटर्न होते होते उसको ना एक लड़का दिखा जिसकी एज थी 17 साल से लेकर 18 साल के बीच में। उसको देखा और देखकर रुक गया और देखने लगा, और आंख में से आंसू गिरने लगे। हेलो मैं क्यों? क्योंकि जो लड़का था ना, जिसकी 17 साल 18 साल की जो उम्र थी ना, वो पैर से हैंडीकैप था, और उसके सर पे ना पत्थर का टोकरा रखा हुआ था। वो था लेबर, मजदूरी कर रहा था। हैरान हो गया देख के कि मैं आज फिट हूं, मेरे पास पैर भी है, हाथ भी है, दिमाग भी है, प्लस मेरे माँ बाप का सपोर्ट है, पैसा भी दे रहे हैं वो लोग। आज मैं अच्छा इंसान हूं। और आज ये मजदूर इंसान, अगर इसको पैसा मिल गया होता, ये हैंडीकैप होकर जब ये मजदूरी कर सकता है, तो मैं सब कुछ होकर, मेरे पास माइंड भी है, मेरे पास पावर भी है, मेरे पास दिमाग भी है, फिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? मैं 95% क्यों नहीं ला सकता? मैं लाऊंगा। वहां से उसने साइकिल ली, घर पहुंचा, वापस से सिलेबस पूरा निकाला, और वहां से स्टार्ट की वापस से स्टडी। 2 महीने बाकी थे आप सबकी तरह, 2 महीने बचे थे। बोले मैं 95% लेकर आऊंगा, मतलब लेकर आऊंगा, मेरा पेपर में भी नाम आएगा, मेरे पेरेंट्स को भी खुश करूंगा, मैं अपने मोहल्ले में अपना नाम करके रख निकलूंगा। 2 महीना सब कुछ छोड़ दिया उसने। फोन बंद, रिश्तेदारों से मिलना बंद, पिकनिक बंद, दोस्ती यारी बंद, मोबाइल बंद करके साइड में रख दिया। सबसे बड़ा काम खत्म कर दिया उसने। 2 महीने में इतना पूरा शेड्यूल करा। शेड्यूल करने के बाद उसने स्टार्ट कर दिया तैयारी। उसने हर एक चीज किया जो हर एक स्टूडेंट करना चाहता है, बट कर नहीं पाता। हम सोचते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको 96% आएगा तो आपको बहुत मजा आएगा? आपके पेरेंट्स का जो प्राउड मोमेंट रहेगा ना, वो बहुत अलग लेवल का रहेगा। आप जिस कॉलेज में जाना चाहोगे ना, उस कॉलेज में आपको सामने से मिलेगा। कोई भी कॉलेज में जाओ, आपको सामने से बोलेंगे सर आ जाओ, आपके लिए सीट अवेलेबल है। तो ये इज्जत पाने के लिए उसने क्या किया? पागलों की तरह मेहनत किया। 2 महीने के बाद 10वीं का एग्जाम दिया। 10वीं का एग्जाम दिया और रिजल्ट आया। रिजल्ट में परसेंटेज सुनोगे, 96% लेकर आया, 1% ज्यादा। उसका पेपर में भी नाम आया। उसने जो सोचा था वो पूरा किया, और अंदर से मोटिवेट हो गया। क्यों मालूम है? सिर्फ एक लड़के की वजह से, कि वो हैंडीकैप होकर वो मजदूरी करके पैसा कमा सकता है। मेरे पास सब कुछ है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं हैंडीकैप से भी ज्यादा बेकार हो गया हॉस्पिटल में।
मैं मजे कर रहा हूँ, उसने फन किया, 96% लेकर आ गया, सब कुछ अचीवमेंट हो गया। अब उसने ना चीजों को रियलाइज किया कि मैंने ना गलती कहां करी थी। अब हम आते हैं कि उसने क्या सीखा, लर्निंग क्या थी इसके अंदर। मोस्टली क्या होता है, हर बच्चे के साथ मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, सबके साथ होता होगा। हम याद करते हैं बट याद नहीं रहता, राइट? आप याद करते हो, एग्जाम आता है तब भूल गए, पेपर देख के भूल जाते, होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं बहुत 95% वाला बच्चा नहीं हूं, मैं एवरेज हूं, ठीक है। लेकिन अपने करियर को मैंने डिसाइड किया था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, पैसा कितना कमाना है, और उससे ज्यादा कमा रहा हूं। परसेंटेज का मैं बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आगे लेके जाने में, क्योंकि मेरे टाइम पे कंपटीशन अलग था, आपके टाइम में मैंने 2010 में 10वीं किया था, आज कौन चल रही है 24, मतलब 14 साल में आपसे आगे चल रहा हूं। तो मैं अपनी जगह पहुंच चुका जहां मुझे पहुंचना था। उसने ना वापस से आया और उसने 3 चीजें निकाली, इसमें प्रॉब्लम होती है, समझ लो, ठीक है। पहला होता है कि हम क्या करते हैं, याद करके जाते हैं, भूल जाते हैं। सेकंड होता है आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है। आपके पास 3 घंटे का टाइम रहता है, किसी के पास ऐसा 3.5 घंटा मिलता है, नहीं मिलेगा। 3 घंटा भी सबको मिलेगा। 3 घंटे में होता क्या है कि यार हमने पेपर चेक किया, पेपर के बाद मालूम पड़ा अरे मुझे तो आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मैं टिक किया और आगे बढ़ गए। हमने लिखना स्टार्ट किया, लेकिन वो टाइम ऐसा रहता है ना, इतनी तेज भागता है ना कि मुझे मालूम नहीं पड़ता कि टाइम चला किधर गया, और वहां पर एक बेल बज जाती है कि चलो टाइम हो गया। अरे यार मेरे को तो ये भी आता था लेकिन भूल गया मैं। होता है ऐसा, कोई नहीं है कि बोलेगा मैंने सब पेपर कंप्लीट कर दिया फिर भी मेरे पास आधा घंटा बचा, पॉसिबल नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली प्रॉब्लम उसके पास इसने क्या फेस किया, अपने आप को रियलाइज किया कि मुझे याद नहीं रहता है, मैं याद करता हूं भूल जाता हूं। दूसरा आता है लिखने में टाइम हो जाता है, और तीसरा आता है टाइम टेबल, टाइम नहीं है। आज अगर मैं किसी भी पूछूंगा ना तो ज्यादातर मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है। बट उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या प्लानिंग है, किसी के पास है? आपके पास मैडम टाइम टेबल है कुछ फिक्स है, मतलब कितने टाइम पे इतना करना ही है? आपके पास सर कुछ है? नहीं। टाइम टेबल है घर में कुछ तो मुझे टाइम पे करना ही करना है, दुनिया इधर से उधर मैं करूंगा ही करूंगा, ऐसा कुछ है? नहीं हो, मोस्टली नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं था। बाद में चीजें जो सीखने लगा, अब 3 गलती है। अब 3 गलती का उसने क्या किया, सोल्यूशन निकाला। पहला, याद नहीं रहता है। अब क्या होता है, एग्जाम आना हमारा बाकी है, एग्जाम ने हमने तैयारी कर ली। एग्जाम में क्या होता है कि हमारा 10वीं का एग्जाम है, मार्च में हमारा एग्जाम है, फरवरी में हम पढ़ाई कर रहे हैं दबा के, और एग्जाम से 4 दिन पहले ना आप आए, इनको बोले आपने अरे तूने ये क्वेश्चन पढ़ा क्या? अरे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तुमने क्या किया, वो वापस से रिपोर्ट चालू कर, मतलब जो तुम पढ़ रहे थे ना वो तुमने छोड़कर ये भाई की बात सुनी और तुम दूसरे पे चले गए। वो तीसरा बंदा आया, भाई तूने वाला क्वेश्चन किया कि वाला पेपर सॉल्व किया क्या? अरे नहीं मैंने नहीं किया। तुम क्या किया, इसकी बात भी सुन ली। मतलब जो तुम कर रहे थे ना, तुमने वो छोड़ के दूसरों की बात पे चले गए। उसमें क्या किया, तुमने इनके भी क्वेश्चन सुन लिया, उनका भी क्वेश्चन सुन लिया, और तुम्हारा जो बाकी था ना तुमने छोड़ दिया जिसमें तुमको आता था। तो सबसे पहले उसे सोल्यूशन क्या निकाला कि रिवीजन। आपको 10 चैप्टर है ना, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 10 चैप्टर, 10 में से ना आपको ना 6 चैप्टर आते हैं। आप वो 6 चैप्टर को ना साला चार्ट डालो, 4 की मत सुनो। ये भाई आएंगे भी ना तो बोल देना नहीं तू याद कर ले, मेरे पास इतना ही है, मेरी कैपेसिटी इतनी है। जैसे आपने बोला ना मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं इतना ही कर सकता, ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब 6 है ना, 6 एकदम चैप्टर ना प्रॉपर रबड़ो कि मुझे हाँ इसमें से ही पूरा करना है, चाहे मुझे कुछ भी हो, मैं इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। एग्जाम से 1 घंटा पहले भी मैं सिर्फ रिवीजन करूंगा, मैं याद नहीं करूंगा। क्या होता है कि ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, ये पढ़ के जाओ, वो कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। उसके लिए क्या करना है, मुझे ना सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत जरूरी है। इसकी बात भी नहीं सुनूंगा, इसकी बात भी नहीं सुनूंगा, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूंगा। क्यों मालूम है, उसके अंदर तुमको क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तुम इसकी बात सुनोगे नहीं, ये बोलेगा भी ना तो भी तुम क्या बोलेगा, हाँ ठीक है, इसको बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है पढ़ता हूं, लेकिन तुम पढ़ोगे नहीं। उसमें क्या होता है, मैंने जो याद किया ना वो मैं भूल जाऊंगा, जिसमें मेरे को कॉन्फिडेंस था वो भूल जाऊंगा, मैं इसकी बात पे जाऊंगा। अब मेरे पास टाइम तो है नहीं, अब टाइम नहीं है, फिर वापस से मालूम पड़ा वो भी भूल गया, ये भी भूल गया, मैंने क्या किया, गलती कर दिया। और मैं एग्जाम में जब लेने गया, अरे यार वो क्या था मेरे माइंड में नहीं आ रहा, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया लेकिन आंसर याद नहीं आ रहा।
आंसर कुछ और था, लिख कुछ और दिया, क्या मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन क्या निकाला उसने? रिवीजन, कि मैं रिवाइज करूंगा, मैं नई चीज कभी नहीं पढ़ूंगा। मुझे 6 चैप्टर आते हैं, मैं 6 चैप्टर पढ़ूंगा, मैं 10 चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, मतलब नहीं पढ़ूंगा। हाँ 10 आते हैं तो तुम्हारी कैपेबिलिटी है कि 10 पढ़ो, 12 पढ़ लो, वो आपके ऊपर डिसाइड है कि आप कितना मेमोरी में आप अपने स्टोर कर सकते हो। पहली चीज। दूसरा यहां पे उसने क्या निकाला कि भाई लिखने में मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं सोचता हूं कि मैं लिखूं बट हो नहीं पाता है, एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है और मेरे पास टाइम कम रहता है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला और मैं खुद इस चीज के लिए एग्री करता हूं। आप हर एक सब्जेक्ट का ना बेयर मिनिमम बता रहा हूं, 8 से 9 पेपर ले लो, जो पुराने ओल्ड पेपर रहते हैं ना, सैंपल पेपर इसको बोल सकते हैं हम, सैंपल पेपर ले लो, हर एक सब्जेक्ट का ना वो सैंपल पेपर आप लिख लो। उसमें क्या हो जाएगा, आपके पास एक सैंपल पेपर आया, ठीक है, जो भी है, आपने क्या किया, आपको उसको देखना नहीं है। अब आपको जो क्वेश्चन है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो भी क्वेश्चन है ना, इसको आप अब टाइमिंग लगाओ और लिखना चालू कर दो कि ये जो मेरा पेपर है, मैं 3 घंटे में इसको मैं लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं और कितना लिख रहा हूं। उसके बाद खुद कैलकुलेशन करो, आपको रिजल्ट आ जाएगा कि आपके पास कितने परसेंटेज आने वाला है और आप कितना लिखने वाले हो 3 घंटे के अंदर। प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होगा। याद करने वाला हमेशा भूल जाता है, लिखने वाला हमेशा याद रखता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत। उसके लिए आपको क्या है, 8 से 10 पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेंगे। आपको अगर 95% अगर कोई नीचे आ जाए ना, तो उस दिन आपको बोल देना सर मैंने 10 पेपर हर सब्जेक्ट के, 8 पेपर बोलता, चलो छोड़ो 10 नहीं जाते, 8 पेपर हर सब्जेक्ट के मैंने पढ़ा था। अगर 95% से कम आ जाए ना, उस दिन मेरे पास आ जाए तो सर को बोल देना मुस्तफा भाई का नंबर दीजिए। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मेहनत। मैंने बोल के चला गया, आपको अच्छा लगा, आप मोटिवेट हुए, बट आपने काम नहीं किया। प्रैक्टिस करना चालू कर दो। 8 पेपर, हर सैंपल पेपर ले लो, पिछले 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जो पेपर आपको मिलते ना, उठाओ और रिवाइज करना चालू कर दो। उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें से आपको आंसर भी मिल जाएगा। और आप डेफिनेटली बोलता हूं 95% अगर नीचे कोई यहां पे नहीं आएगा, बट उसको क्या करना पड़ेगा आपको? प्रैक्टिस। दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। पहला उसने क्या किया? रिवीजन। मैं दूसरी नई चीज नहीं पढ़ूंगा, मतलब नहीं पढ़ूंगा, पहला मुझे रिवीजन ही करना है जो मैंने पढ़ा था, वापस से मैं रिस्टोर करूंगा, वापस से बैकअप मारूंगा मेरे मेमोरी में। कोई भी चीज जब डेटा चला जाता है मोबाइल में तो हम क्या करते हैं? बैकअप मारते हैं। क्या कोई ऐसी चीज है नई चीज आती है मोबाइल के अंदर डिलीट हो जाए और हमने बैकअप नहीं किया, वो बैकअप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आप मोबाइल से समझ लो, मोबाइल भी क्या होता है, हर 2 महीने 5 महीने में अपडेट होता है। क्यों होता है? अपने अंदर कुछ चीज लेकर आता है। आप तो इंसान हो, आपने अपने अंदर क्या अपडेट लिया है? सन 2024 चल रही है, सन 2025 तक आप कौन सा ऐसा काम करने वाले हो जिसके अंदर आपको लगे कि हाँ मैंने 1 साल के अंदर, पहले मैं ऐसा था अब ऐसा हूं? है कोई? क्यों? मालूम है कि हमने सोचा नहीं है, हमने डिसाइड नहीं किया, हमने प्लान नहीं किया, हमने अपने बारे में देखा ही नहीं है मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तीसरी चीज आती है सोल्यूशन जो निकाला वो था कि टाइम मैनेजमेंट। मैंने आज सोच लिया कि मैं 8 पेपर सॉल्व करूंगा या फिर मैं 3 घंटा दिन में स्टडी करूंगा, बट होता क्या है, दोस्त का फोन आया, आजा भाई चलो आता हूं। पढ़ाई करने बैठा था, 1 घंटा किया, 3 घंटा करना था लेकिन 1 घंटे में निकल गया, 2 घंटा मेरा गया, दोबारा आएगा। आज जो तारीख है 13 तारीख का, 13 जनवरी 2024 फिर से आ सकता है? नहीं आएगा। मैं बैठा पढ़ाई करने के लिए, बैठी, यूट्यूब चालू हो गया, हाँ उसके ऊपर एक इंस्टाग्राम आ गया और मैंने स्क्रॉल करना चालू किया। ओहो बहुत मजा आ रहा है। 1 घंटा चला गया, क्या 1 घंटा वापस आएगा? और आपका जो मोटिवेशन था पढ़ने का, क्या वो रिवाइट वापस से आ सकता है? क्यों? क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया। जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो और अपना ना घर में एक दिन पहले ना एक टाइम टेबल बना लो कि कल के दिन रात में बैठ जाओ, आज शाम में बैठो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी आप फ्री हो तो ना बैठ जाओ और एक प्लानिंग कर लो कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे कल कौन कौन से काम करना है, मतलब करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाचा आ जाए, मामा आ जाए, नाना आ जाए, पुप्पा आ जाए, शादी है, बाजू वाली शादी है, दोस्त की शादी है, सब बाढ़ में गया। पहले मैं मेरा काम करूंगा, शादी में भी जाऊंगा लेकिन पहले मेरा काम करके जाऊंगा।
जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया ना, आप हर एक चीज करोगे और आपको कोई बुरा नहीं कर पाएगा। बट उसके लिए आपको अपने अंदर जिद लाना जरूरी है। अपने आप को मैनेजमेंट करो कि मैं कहाँ गलत हूं, मैंने गलती कहाँ कर रहा हूं, मेरी लाइफ में मेरी क्या गलती है। सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, हम अपनी गलती नहीं मानते। टीचर की गलती है, स्कूल वालों की गलती है, पड़ोसी की गलती है, हम अपना हमेशा ना दूसरों को ब्लेम करते हैं। क्या तुमने कभी खुद को देखा है कि मैंने कहां का गलत हूं? जिस दिन आप खुद को देखने लगोगे ना, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, 5 मिनट बात करो, गलती किसने करी, मैंने या उसने? उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा माइंड क्या बोलता है, गलती मेरी थोड़ी ना है, मैं नहीं काम करूंगा। गलती सामने वाले ने किया, उसकी वजह से मैं काम नहीं कर रहा हूं, उसकी वजह से मैं फेल हो गया, उसकी वजह से मेरा परसेंटेज कम आया, उसने मुझे पढ़ाया नहीं तो मेरा परसेंटेज कम हो गया। मैं अच्छी क्लासेस में जाता तो पढ़ लेता, मेरे पास अच्छा स्कूल होता तो मैं पढ़ लेता। एक म्यूनसिपालिटी भी ना आईपीएस ऑफिसर बना हुआ बैठा है, म्यूनसिपालिटी में पढ़ा हुआ बच्चा भी, गूगल पे सर्च कर लेना। तो ब्लेम करना छोड़ो, दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले खुद के अंदर झांको कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मैं क्या कर सकता हूं और क्यों कर सकता हूं। जिस दिन इसके अंदर आंसर मिल गया ना, उस दिन तुमको कोई नहीं रोक पाएगा, ना तुम्हारा बाजू वाला और ना तुम्हारा घर वाला। इसमें कुछ डाउट, कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चन है आपका यहाँ पे? अगर कुछ है तो पूछो।